प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। आज की शाम पास्टर कपिल शर्मा के फेसबुक पेज में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ और आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आज की शाम की आराधना, आज की शाम का संदेश हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए आशीषमय होगी। आपसे प्रार्थना है कि आप इसको पूरा सुने और कमेंट्स करें, शेयर करें। कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप अवश्य उसको शेयर करें ताकि आपके लिए प्रार्थना किया जा सके। आज के संदेश का शीर्षक है प्रेजेंट डे कंडीशन ऑफ द चर्च। प्रेजेंट डे कंडीशन ऑफ द चर्च, चर्च की वर्तमान स्थिति। और पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 4 पद पर आज हम मनन करेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद। यहाँ लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित हो। आज की शाम इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा को आप संचालित करने में सहायता अगुवाई करें, आत्मा का अभिषेक प्रदान करें। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है प्रभु, उस जगह को अपने अनुग्रह से और अपनी उपस्थिति से भरिए। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरे साथ रहिए, मुझ में होकर के बोलिए और अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 4 पद पर आज हम मनन करेंगे और आज के संदेश का शीर्षक है प्रेजेंट डे कंडीशन ऑफ द चर्च। चर्च की वर्तमान स्थिति। वर्तमान समय में चर्च की स्थिति कैसा है। पहली बात जो न्यायियों 21 अध्याय 25 पद में मिलता है। न्यायियों 21 अध्याय 25 पद में लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। पहली बात हम पाते हैं कि उनमें उनका कोई राजा नहीं था। उनका कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। इसका अर्थ है वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, परमेश्वर का आदर नहीं करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। सब लोग अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे थे। जबकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मत्ती 2 में ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आया और यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का राजा था, इस्राएलियों का राजा था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, यीशु मसीह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। जीसस क्राइस्ट इज द रूलर ऑफ द किंग ऑफ द अर्थ। प्रभु यीशु मसीह सारे पृथ्वी के राजाओं का शासक है। प्रभु यीशु मसीह पूरी सृष्टि का मालिक है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, लूका 1 अध्याय 32 से 33 पद में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वो दाऊद के उसका परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वो राजा होगा
और वो अपने लोगों के जीवन में राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 पद में लिखा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो राज करने आया था, परंतु हम यहाँ पर पाते हैं प्रेजेंट डे कंडीशन ऑफ द चर्च में पहली बात, आज की कलीसिया में लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। आज कलीसिया के लोग, मसीह समाज के लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते। आज वर्तमान समय में कलीसिया के लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। ये कंडीशन है। हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के बुलाहट को नहीं जानते और वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और इसलिए मसीह समाज के लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। भजन 23 में पहला पद में दाऊद कहता है, द लॉर्ड रूलेथ मी एंड आई शैल वांट नथिंग। परमेश्वर मेरा शासक है, वो मुझ में राज्य करता है और इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं है। मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर को अपने जीवन में राज्य करने दो, परमेश्वर को अपने जीवन में राज्य करने दो और तब तुम्हें सारी वस्तुएं दे दी जाएगी। जबकि आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है, अपना जीवन आपने उसको समर्पित किया है, तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे परिवार में तेरा राज्य आए, मेरे कलीसिया में तेरा राज्य आए, मेरे व्यवसाय में, मेरे सर्विस में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परंतु आज लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं परंतु अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। दूसरा कंडीशन, पहला शमूएल 2 अध्याय 17 पद में लिखा है, वे यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे, वे यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। आज लोग परमेश्वर को देते हैं परंतु अपनी मर्जी के अनुसार देते हैं, वो बाइबल के अनुसार नहीं देना चाहते। मसीह समाज के लोग परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आमदनी को देना नहीं चाहते हैं, वो भेंट का तिरस्कार करते हैं। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 और 17 पद में परमेश्वर ने कहा, देखो खाली हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। एम्प्टी हैंड, खाली हाथ, छूछे हाथ कोई परमेश्वर के पास न जाए। सब मनुष्य अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया है, कोई मेरे पास खाली हाथ ना आए, परंतु हर एक लोग अपने अपनी पूंजी के अनुसार, अपने अपनी आमदनी के अनुसार परमेश्वर यहोवा की सेवा के लिए परमेश्वर को दिया करे। गलतियों 6 अध्याय के 7 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ। जब मत्ती 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने पहले दान के बारे में सिखाया, उसके बाद प्रार्थना के बारे में सिखाया, उसके बाद उपवास के बारे में सिखाया और उसके बाद प्रभु ने सिखाया कि शरीर का दिया आँख है और उसके बाद 5वीं बात सिखाया कि स्वर्गीय धन के बारे में। पहले दान, हमारी जो 10वां अंश है, हमारी जो ऑफरिंग्स है, वो हमारे जीवन में मनी मैनेजमेंट है। यदि हम 10% को सेव करने में सफल हो जाते हैं, यदि हम 10% को मैनेज करने में सफल हो जाते हैं और परमेश्वर के भंडार में उसको अर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोल देता है। हम खाली प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे तो रिजल्ट हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारी प्रार्थना से पहले हमको बीज को लेके आना है। परमेश्वर कहता है, कोई भी खाली हाथ मेरे पास ना आए, अपने साथ 10वां अंश भेंट लेकर के आए और उसके बाद वो उपवास करें। और उस शरीर का दिया आँख है, हमारे आत्मिक जीवन का आँख परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर अपने वचन में और अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है। जब तक हम वचन के अनुसार चलते रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता रहेगा। और यदि हम अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ समझेंगे, हम भेंट परमेश्वर को अर्पित नहीं करेंगे, तो मसीही जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ।
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मलाकी 3 अध्याय 8 और 9 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तुम मुझको लूटते हो। परमेश्वर ने चार्ज शीट लगाया है मसीह समाज के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर। चोरी का चार्ज शीट है और धोखा देने का चार्ज शीट है। तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको लूटते हो, तुम 10वां अंश भेंट की चोरी करते हो, 10वां अंश भेंट को लालच करके तुम अपने लिए, अपने परिवार के ऊपर में खर्च कर देते हो। इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, वरन सारी जाति के लोग ऐसा करते हैं। प्रभु ने कहा मलाकी 3:10 में, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर के आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10वां अंश की बातें पुरानी वाचा में है, नए नियम में प्रभु यीशु ने कहीं पर नहीं कहा, परंतु पुराने नियम का परमेश्वर नया नियम का परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पुराने नियम की व्यवस्था को, नियम को पूरा करने के लिए आया हूं। 10वां अंश के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लूका 11 अध्याय 42 पद में कहा, यीशु 10वां अंश के लिए सराहना करता है। प्रभु यीशु 10वां अंश के लिए सराहना करता है। वो कहता है कि तुम 10वां अंश देते हो, तुम 10वां अंश देते हो, देते रहो। 10वां अंश देने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया, तुम 10वां अंश देते हो, आगे भी देते रहो। मत्ती 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। प्रभु ने कहा, तुम पर हाय, तुम छोटी छोटी वस्तुओं का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 10वां अंश के साथ साथ न्याय, दया और विश्वास भी प्रभावशाली है। आप केवल 10वां अंश देते और परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, तो ये भी गलत है। खाली 10वां अंश देने से काम नहीं चलेगा। 10वां अंश के साथ में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की दया और विश्वास भी प्रभावशाली है, जिसका पालन करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने 10वां अंश के बारे में कहा, तुम 10वां अंश देते हो, दो, परंतु इसके साथ न्याय, विश्वास और दया का भी पालन किया करो। पौलुस प्रेरित 10वां अंश का समर्थन किया है। इब्रानियों 7 अध्याय के 8 पद में लिखा है, और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। हम अपनी कलीसिया में 10वां अंश देते हैं, या अपने पासवान को 10वां अंश देते हैं, या अपनी संस्था में 10वां अंश देते हैं। सही मायने में यहाँ पर तो मनुष्य 10वां अंश लेता है, परंतु स्वर्ग में हमारा अंगीकार का महायाजक यीशु मसीह 10वां अंश लेता है। हम जो यहाँ पर 10वां अंश अर्पित करते हैं, उसको स्वर्गदूत स्वर्ग में लेके जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है उसको अर्पित करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसे परमेश्वर को अर्पित करते हैं, और परमेश्वर उस 10वां अंश को प्राप्त करके उस पर स्वर्ग का आग डाल देता है और स्वर्ग के भंडार खोल देता है, और 10वां अंश देने वाले के ऊपर में आशीष उंडेलता चला जाता है। हम इस संसार में मनुष्य को 10वां अंश देते हैं, परंतु आत्मिक क्षेत्र में सही मायने में हम प्रभु यीशु मसीह को 10वां अंश दे रहे होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 पद में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 10वां अंश देने के लिए हमको अपनी स्वतंत्र इच्छा से, हृदय की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हमको निर्णय लेना चाहिए। मेरे जीवन का स्रोत परमेश्वर है, मेरे जीवन का आशीष का स्रोत परमेश्वर है, मेरी आवश्यकताएं परमेश्वर से पूरा होता है, और इसलिए मैं परमेश्वर को जीवन भर मैं धन्यवाद दिया करूंगा, और धन्यवाद के साथ 10वां अंश देकर मैं प्रभु की महिमा करता रहूंगा। आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं, और यदि आप 10वां अंश जीवन भर देते रहेंगे तो जीवन भर
आपके जीवन भर परमेश्वर अपनी आशीष उंडेलता रहेगा और आपका कटोरा भर जाएगा और आपका कटोरा उमड़ने लगेगा। आप आशीषित होंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। पुराने नियम का जो अंतिम किताब है मलाकी, उसके पहला अध्याय 6 पद में परमेश्वर कहता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का आदर करता है और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भाई मानना कहाँ है। यदि आप परमेश्वर को पिता कहते हैं तो 10वां अंश देकर पिता का आदर क्यों नहीं करते? यदि आपने यीशु को प्रभु मान लिया है तो आप ईश्वर के भाई क्यों नहीं मानते? परमेश्वर के आदर क्यों नहीं करते? यशायाह 43 अध्याय 21 से 23 पद में परमेश्वर कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। प्रभु कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरे महिमा को इस पृथ्वी में ले आए। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, अपने भाग्यपूरी को प्रकट करूंगा यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं मेरी आज्ञाओं का पालन करें। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं किया, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा किया है। प्रभु कहता है कि मैंने हरेक को अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है, तो भी तुमने मुझसे प्रार्थना नहीं किया, तुमने मेरे लिए भेंट नहीं लाया, मेरे लिए तूने होम बलि अर्पित नहीं किया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आमदनी के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें, उसका आदर करें। सुलेमान राजा नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद में कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सुलेमान कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का आदर करना। जब आप 10वां देकर परमेश्वर का आदर करेंगे तो आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे और नया दाख मधु उसमें से उमड़ता रहेगा। भजन 116 के 17 पद में राजा दाऊद कहता है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। खाली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, खाली उपवास से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद का बलिदान 10वां अंश बीज बहुत आवश्यक है। मत्ती 6 में प्रभु ने कहा, पहले दान, फिर प्रार्थना और उसके बाद उपवास। और इसलिए दाऊद कहता है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। पहला शमूएल 10 अध्याय 27 पद में लिखा है, जब शाऊल राजा बना तब परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए। राजा को उन्होंने तुच्छ जाना और राजा के पास भेंट नहीं लाए। जब हम 10वां अंश परमेश्वर को अर्पित नहीं करते तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, अपने कलीसिया का अनादर करते हैं, अपने पासबान का अनादर करते हैं, उनके सेवाओं का अनादर करते हैं, उसको हम तुच्छ जानते हैं। पहला राजा 10 अध्याय 23 से 25 पद में सुलेमान राजा के विषय में लिखा है, राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। सुलेमान के वैभव को देखने के लिए, उसके संदेश को सुनने के लिए लोग दूर दूर से राजा सुलेमान के पास आते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। हम पाते कि सुलेमान राजा के पास जब लोग आते थे तो खाली हाथ नहीं आते थे, वे बहुमूल्य भेंट लेकर के आया करते थे। और राजा सुलेमान जितना भेंट वे लेकर आते थे उससे ज्यादा संपत्ति देकर उनका सम्मान करते थे। मत्ती 2 अध्याय 11 पद में हम पाते हैं, जब ज्योतिषियों ने यहूदियों के राजा यीशु का खोज किया, जब उनको मिल गया तो वो अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोभान और गंधरस की भेंट अर्पित किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं 10वां अंश देना जरूरी नहीं है।
10वां अंश देना जरूरी नहीं है और 10वां अंश अपनी कलीसिया को देना जरूरी नहीं है। ये शैतान के द्वारा से भ्रमित लोग हैं, शैतान के द्वारा से भ्रमित लोग हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 15 पद में पौलुस कहता है, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो, यदि बाइबिल की शिक्षा देने वाले 10,000 भी क्यों ना हो, तो भी तुम्हारा पिता बहुत सा नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आप जिस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जो पासबान आपकी सेवकाई दे रहे हैं, जो आपको आत्मिक छत्र छाया प्रदान कर रहे हैं, वहां पर आपको 10वां अंश देना है। जो टीवी में या यूट्यूब में या फेसबुक में प्रचार कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल 10वां अंश मत दीजिए। ऐसे लोगों को 10वां अंश बिल्कुल मत दीजिए। आप अपनी कलीसिया में 10वां अंश दीजिए। जो आपकी आत्मिक छत्र छाया है, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपकी चिंता करते हैं, आप उनकी अपनी कलीसिया में 10वां अंश देकर आप उनका सम्मान कीजिए। और जो दूसरी सेवकाई है, जहां से आपको आशीष मिलता है, तो आप अपने हिस्से में से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय 30 पद में लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यदि आप 10वां अंश देने के लिए अपनी कलीसिया को, अपने पासबान को तुच्छ समझते हैं, उनका 10वां अंश देकर उनका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो बाइबल कहती है वे लोग छोटे समझे जाएंगे। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, आई विल ऑनर पीपल हु ऑनर मी। जो मेरा आदर करे उसका आदर मैं करूंगा, बट बैड थिंग्स विल हैपन टू दोज हु रिफ्यूज टू रिस्पेक्ट मी। परंतु बुरी बातें उनके जीवन में होगी जो मेरा आदर करने से इनकार करते हैं। जो लोग 10वां अंश देने से इनकार करते हैं, उनके जीवन में बुरी बातें होगी। परमेश्वर कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। ये वर्तमान कलीसिया का दशा है। पहली बात, वे यीशु को अपना राजा स्वीकार नहीं करते, प्रभु स्वीकार नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। दूसरी बात, परमेश्वर को 10वां अंश भेंट नहीं देते। और इसलिए आज मसीह समाज के लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, क्लेश और उपद्रव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह प्रभु नहीं है। उनके जीवन में वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। और तीसरी बात, जो पहला शमूएल 3 अध्याय पहला पद में है, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज वेरी रेयर। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। एट द टाइम द लॉर्ड डिड नॉट स्पीक डायरेक्टली टू पीपल वेरी ऑफ्टन। उस समय परमेश्वर डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर रहा था। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। वर्तमान समय में प्रचार बहुत हो रहा है, वर्तमान समय में प्रचार बहुत हो रहा है, परंतु परमेश्वर के वचन की कमी है, वचन की कमी है, वचन का अकाल पड़ा हुआ है। बहुत कम लोग परमेश्वर के हृदय की बातें बोलते हैं। बहुत कम लोग परमेश्वर की वचन को दृढ़ता के साथ प्रचार करते हैं। आज लोग वही प्रचार करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, कथा कहानी सुनना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट चाहते हैं, केवल चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। वचन दुर्लभ था। क्यों? बिकॉज द इंटायर priesthood has become corrupt। क्योंकि पूरे याजक लोग भ्रष्ट हो गए थे। परमेश्वर का वचन दुर्लभ है क्योंकि आज जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जो पास्टर प्रचारक है, जो प्रेरित है, जो भविष्यवक्ता है, उन्होंने सेवकाई को कमाई का द्वार बना लिए। वे भ्रष्ट हो गए हैं और वो लोगों को खुश करने के लिए लोगों की इच्छा के अनुसार प्रचार करते हैं। कोई परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे और इसलिए परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा था। पहला शमूएल 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, नाउ द सन्स ऑफ एली वेयर करप्ट। महायाजक एली के पुत्र लुच्चे थे। दे डिड नॉट नो द लॉर्ड। वे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज जो लोग सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में है, वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। बिना यीशु मसीह को जाने लोग सेवकाई में लगे हुए हैं। बिना पश्चाताप किए लोग बपतिस्मा लेकर मंडली में मिल रहे हैं।
बिना बुलाहट प्राप्त किए लोग सेवकाई में आ रहे हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए पवित्र आत्मा पाने का ढोंग कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था। एली के बच्चे लुच्चे थे, करप्ट थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, फिर भी वो सेवकाई कर रहे थे। एली के बच्चे लालच और व्यभिचार में पड़े हुए थे। लूका 3 अध्याय 1 से 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सेवकाई के बारे में हम पढ़ते हैं। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा और वो यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हम यहाँ पर पाते कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी के जंगल में रहा करता था। जॉन वॉज लिविंग इन द डिजर्ट। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में रहता था, एकांत में रहता था। ही रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम गॉड। जब वो जंगल में एकांत में रहता था तो वो परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर का संदेश यूहन्ना को प्राप्त हुआ। सो ही टोल्ड द पीपल गॉड्स मैसेज, और वो परमेश्वर का वचन लोगों को बोलने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यूहन्ना ने बड़े हियाव के साथ प्रचार किया, मन फिराओ। लोगों ने पूछा तू कौन है? तो उसने कहा, देयर इज समवन शाउटिंग इन द डिजर्ट। जंगल में किसी के पुकारने का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, जो टेढ़ा मेरा वो सीधा किया जाए, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए, जो गड्ढा है वो पाट दिया जाए। द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। जंगल में प्रभु की आवाज सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। प्रभु अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, प्रभु अपने लोगों के जीवन में आना चाहता है, लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। वे रीति रिवाज को पूरा करके मसीह बने हुए इंटरटेनमेंट चाहते हैं। परमेश्वर की आवाज जंगल में गूंज रहा था। लोगों ने यूहन्ना से पूछा तू कौन है? तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, आई एम द वॉइस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की आवाज हूं। जंगल में परमेश्वर का वचन पुकार रहा है। सारे धार्मिक गतिविधियां यरूशलेम से संचालित हो रहा था, सारे धार्मिक गतिविधियां यरूशलेम के मंदिर से संचालित हो रहा था, परंतु परमेश्वर वहां पर नहीं था। परमेश्वर वहां पर नहीं था। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एकांत में जाएं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एकांत में जाएं। यहेजकेल 33 अध्याय 7 से 9 पद में परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझको इस्राएल के घराने के ऊपर पहरेदार नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह के वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। आई हैव सेट यू ए वॉचमैन टू द हाउस ऑफ इस्राएल। मैंने तुझे इस्राएल के घराने के ऊपर तुमको वॉचमैन नियुक्त किया है। तू मेरे संदेश को सुनकर उनको मेरी ओर से चिता दे। परंतु आज लोग रीति रिवाज को पूरा करने में, इंटरटेनमेंट में समय व्यतीत कर रहे हैं। कोई परमेश्वर की आवाज सुन नहीं रहा है, कोई परमेश्वर की हृदय की बातें बोल नहीं रहा है। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरी आवाज बनना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे मुंह बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम योर वॉइस लॉर्ड। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा मुंह बनना चाहता हूं। परमेश्वर तू मेरे मुंह में होकर बोल, तू मुझ में होकर अपने लोगों से बातें कर। प्रभु मैं यहां हूं, दया करके मुझसे बात कर, मुझे अपना वचन दे, अपने लोगों के लिए संदेश दे। जो लोगों की जरूरत है परमेश्वर वो संदेश मुझको दे। परमेश्वर एक व्यक्ति की ओर देख रहा है जो विश्वास योग्यता के साथ उसकी आराधना करे। परमेश्वर एक सेवक की तरफ देख रहा है जो विश्वास योग्यता के साथ उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर एक सेवक की तरफ देख रहा है जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन को बोले।
परमेश्वर से कहे, लॉर्ड आई एम हियर, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तो मुझसे बातचीत कर। जो परमेश्वर की इच्छा को जाने, अपने आज चर्च की क्या आवश्यकता है, आज विश्वासियों की क्या आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि लोग परमेश्वर की आवाज को सुने। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ मंदिर में पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गए, वहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। एलिया और मूसा आकर बातें करने लगा और तब पतरस ने कहा, प्रभु यहाँ रहना कितना अच्छा है, हम यहाँ पर 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। और तब बादल ने ढांप लिया और स्वर्ग से आकाशवाणी आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। आज आवश्यकता है हमारी कलीसिया को, आज आवश्यकता है वह मसीह विश्वासियों को, आज आवश्यकता है परमेश्वर के सेवकों को कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर बात करना चाहता है। आज हमारे देश की क्या जरूरत है, हमारे देश की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। लोग संदेश सुन सुन करके थक चुके हैं, लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। क्या आज आप परमेश्वर की आवाज बनना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का मुंह बनना चाहते हैं? तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरी आवाज बनना चाहता हूं। डू यू वॉन्ट टू बी द वॉइस ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर की आवाज बनना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर की आवाज बनना चाहते हैं तो कैसे हम परमेश्वर की आवाज बन सकते हैं? कैसे हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाएगा? गो इन टू द वाइल्डरनेस, एकांत में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर के संदेश को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाएं। परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझसे बातचीत कर। आज कलीसियाओं में केवल शोरगुल हो रहा है, ओनली नॉइज हो रहा है, परंतु परमेश्वर की आवाज नहीं है। आज कलीसियाओं में शोरगुल हो रहा है, परंतु वहां पर परमेश्वर की आवाज नहीं है, कोई वॉइस नहीं है। परमेश्वर का आवाज सुनाई देगा जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एकांत में जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में रहा करता था और एकांत में समय व्यतीत कर रहा था, तब परमेश्वर का संदेश उसके पास पहुंचा और उन्होंने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया, लोग मन फिरा, पश्चाताप किए और अपने अपने नगरों से निकलकर बपतिस्मा लेने लगे। जब यूहन्ना ने प्रचार किया परमेश्वर की आवाज को सुन करके, लोग मन फिराए। लूका 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, सच्चा प्रचार लोगों के मन को परमेश्वर की ओर फेर लाता है। सच्चा प्रचार लोगों के मन को परमेश्वर के नजदीक लाता है। लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। आज परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के लिए अपना जीवन व्यतीत करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। यूहन्ना ने कहा, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, प्रभु शीघ्र आने वाला है और इसलिए प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। पहली बात, उनका कोई राजा नहीं था। दूसरी बात, वो भेंट का तिरस्कार करते थे। तीसरा, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। और चौथी बात, पहला शमूएल 3 अध्याय 1 पद में दर्शन कम मिलता था, दर्शन कम मिलता था। देयर वॉज नो ओपन विजन। भविष्यवक्ता, आज के प्रॉफिट लोगों से प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। आज के भविष्यवक्ता केवल फायदे की बातें करते हैं। आज के स्वघोषित भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वे सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग्स, भौतिक आशीषों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु बाइबल की सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। आज सो कॉल्ड प्रॉफिट्स केवल फायदे की बातें कर रहे हैं, केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु बाइबल के जितने भी भविष्यवक्ता थे वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी करते थे, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी करते थे। आज कोई परमेश्वर के न्याय की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। आज कोई भी परमेश्वर के न्याय की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। कोई परमेश्वर की दिल की बात नहीं कर रहा है। केवल वही भविष्यवाणी कर रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। आमोस 3 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर
अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर में अपने सीक्रेट बातों को, गुप्त बातों को प्रकट करता है, उसके बाद ही परमेश्वर कार्य रूप देता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, एकांत में परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर अपने सीक्रेट बातों को, भेद की बातों को, आने वाली बातों को परमेश्वर प्रकट करेगा। और जो सच्चा भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर की आवाज सुनेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। उत्पत्ति 20 अध्याय 7 पद में परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा, इब्राहिम की पत्नी को उसे वापस लौटा दे। इब्राहिम की पत्नी को उसे वापस लौटा दे, क्योंकि वो नबी है, क्योंकि इब्राहिम भविष्यवक्ता है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा। परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा, इब्राहिम परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा और जीवित रहेगा। उत्पत्ति 18 अध्याय 16 और 17 पद में हम पाते हैं, फिर वे पुरुष वहां से चलकर सिदोन की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम ने स्वर्गदूतों को अपहुनाई किया और सदोम की ओर 2 स्वर्गदूत चले गए। एक स्वर्गदूत ने इब्राहिम के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया और इब्राहिम सच्चा भविष्यवक्ता था और उस पर सदोम और अमोरा के बारे में परमेश्वर ने बताया और तब इब्राहिम ने प्रार्थना किया और इब्राहिम की प्रार्थना से लूत बचाया गया। भजन 25 के 14 पद में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर के आवाज को वही सुन पाएंगे, परमेश्वर की दिल की बातों को वही जान पाएंगे जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के करीबी में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। द लॉर्ड टेल्स हिज सीक्रेट्स टू दोज हु ऑनर हिम। परमेश्वर अपनी भेद की बातों को उनके ऊपर प्रकट करता है जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। He teaches them about his agreement। वे अपनी वाचा के बारे में परमेश्वर उनको सिखाते हैं। आज के तथाकथित भविष्यवक्ता, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, आज जिसको देखो वो अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगा करके घूम रहे हैं। सो कॉल्ड प्रॉफिट लोगों की जरूरत के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर की आवाज सुने बिना, परमेश्वर की दर्शन देखे बिना वे अपने मन से भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 3 से 5 पद में लिखा है, आज के भविष्यवक्ताओं ने भक्ति को कमाई का द्वार बना लिए हैं। आज के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स भक्तिमय जीवन को, भक्ति को, सेवकाई को कमाई का द्वार बना लिए हैं। आज मसीह सेवकाई में क्या कमी है? सेवकाई बहुत हो रहा है, प्रचार बहुत हो रहा है, भविष्यवाणी बहुत हो रहा है, चिन्ह और चमत्कार भी बहुत हो रहा है, परंतु कमी क्या है? द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर की भय नहीं है, परमेश्वर का आदर नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। एक सच्चे भविष्यवक्ता के पास 2 प्रकार का ज्ञान होगा। एक सच्चे भविष्यवक्ता के पास 2 प्रकार का ज्ञान होगा। पहला ज्ञान उनको परमेश्वर के वचन का होगा। पहले उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना उसको मालूम रहेगा। और दूसरी बात, उसको स्वयं के अयोग्यता के बारे में मालूम रहेगा, उनको स्वयं के अयोग्यता का ज्ञान रहेगा। परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर, जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरे साथ खड़ा होना। परमेश्वर, जब मैं चलता हूं मेरे साथ चलना। जब लोगों के लिए दुआ करता हूं, प्रभु आप मुझ में होकर अपने लोगों को आशीष देना। पौलुस प्रेरित के बारे में प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3 से 11 पद में पौलुस कहता है, मैं यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धूल लगाया था जैसा तुम सब आज लगाए हो। दमिश्क के रास्ते में यीशु से मुलाकात हुआ। पौलुस जो साउल कहलाता था, यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, उसके चारों तरफ ज्योति चमकी और साउल अंधा हो गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विश्वासियों के सहयोग से पौलुस दमिश्क तक पहुंच गया और उसके बाद 12 से 16 पद में लिखा है,
हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया और कहा, हे भाई साउल, फिर से देखने लग। 14 पद में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, फरीसी था, और वो परमेश्वर के काम के लिए उसको बड़ा जुनून था। जब यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ, इनकाउंटर हुआ, तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने तुझको इसलिए नियुक्त किया है कि तू परमेश्वर की इच्छा जाने और परमेश्वर के मुंह की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 से 13 पद में पौलुस कहता है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन किनाई ठहरे हैं। पौलुस कहता है, इस संसार के लिए हम लोग मूर्ख बन गए हैं, इस संसार के लिए हम लोग कूड़े और खुरचन के समान हो गए हैं। गलतियों 2 अध्याय 20 पद में पौलुस बताता है एक भविष्यवक्ता का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स? भविष्यवक्ताओं की योग्यता क्या होना चाहिए? पौलुस कहता है कि मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में रहता है। एक भविष्यवक्ता की योग्यता है क्रूसित जीवन, क्रूसिफाइड लाइफ। यशायाह 6 अध्याय और उसके 5 पद में यशायाह ने जब परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया तो कहता है, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। जब यशायाह ने परमेश्वर के दर्शन प्राप्त किया, परमेश्वर के पवित्रता को देखा और अपने आप को देखा, अपनी अयोग्यता को देखा, तो यशायाह चिल्ला उठा, हाय मैं कैसे अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, मैं कैसे पापी हूं। और तब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने वेदी के अंगारों से उसके मुंह को छुआ, उसके अधर्म को दूर किया और उसके बाद यशायाह को परमेश्वर की आवाज सुनाई दिया। जब यशायाह के जीवन से पाप दूर हुआ, अधर्म दूर हुआ, तब परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दिया, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने कहा, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। याकूब 5 अध्याय 10 पद में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता थे, वे लोग परमेश्वर के लिए दुख उठाते थे, अपने लोगों के लिए दुख उठाते थे और वो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते थे और परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों को बतलाते थे। एक समर्पित जीवन व्यतीत करते थे। सच्चे भविष्यवक्ता का जीवन प्रभु को समर्पित होता है। आज लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है और मैं उनको जीवन देता हूं। प्रिय मित्रों, चिन्ह चमत्कार के पीछे ना जाएं। चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के वचन के द्वारा से होते हैं। भविष्यवक्ताओं के पीछे ना जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएं। भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाओ, प्रभु के पीछे चलें, प्रभु को पुकारें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भविष्य का ज्ञान दे। मेरे जीवन के लिए जो तेरी इच्छा है, जो तेरी योजना है, उसको तो मुझ पर प्रकट कर। मुझे भविष्य का दर्शन दे, आने वाली बातें तो मुझे बता और पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातें बताएगा। एक एक बातें परमेश्वर की हमको सिखाएगा। हमने देखा वर्तमान समय में कलीसिया की जो स्थिति है, दर्शन कम मिलता था, दर्शन कम मिलता था। 5वीं बात, पहला शमूएल 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, द हाई प्रीस्ट वाज टर्निंग ब्लाइंड। द हाई प्रीस्ट वाज टर्निंग ब्लाइंड। हाई प्रीस्ट वाज बिकमिंग ब्लाइंड। महायाजक अंधा हो रहा था, उसको उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। महायाजक देख नहीं सकते थे क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था। जो पादरी प्रचारक हैं, जो प्रीस्ट हैं, वे अंधे हो गए, उन्हें दिखाई नहीं देता है। पहला शमूएल 3 के 2 में लिखा है, एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे
कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। एलिस आईज वेयर गेटिंग सो वीक दैट ही वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। एली की आंखें कमजोर हो गया था और लगभग वो अंधा हो गया था। उसको अपने बेटों की बुराई दिखाई नहीं देता था। उसके बेटे लुच्चे थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, भेंट का तिरस्कार करते थे, व्यभिचार के पाप में पड़े हुए थे। पहला शमूएल पहला अध्याय 13 और 14 पद में ऐसे समय में मंदिर में हन्ना आकर प्रार्थना करती है। हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। अब बाइबल में लिखा उसके ओठ हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था और एली ने समझा कि वो नशे में है। एली को दिखाई नहीं पड़ता था। एली ने समझा कि हन्ना नशे में प्रार्थना कर रही है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना रो रही थी, परमेश्वर को पुकार रही थी और एली महायाजक ने समझा कि वो मदिरा के नशे में है। आज अगुवे ही नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। आज लोग जो अगुवाई कर रहे हैं उनको परमेश्वर के प्रकाशन प्राप्त नहीं है, दर्शन खो दिए। परमेश्वर का वचन दुर्लभ है, आत्माओं को पहचानना है। आज शैतान की युक्ति है कि लोगों को अंधा कर दे। आज शैतान की योजना है कि विश्वासियों की आंख को अंधा कर दे कि वो देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। अगुवे अंधे हो गए हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। न्यायों 16 अध्याय 20 से 21 पद में हम सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं। सिमसोन नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। सिमसोन नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको जंजीर से जकड़ दिया और उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको बेड़ियों से जकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और सिमसोन से चक्की पिसवाने लगा। आज शैतान की योजना है कि वो मसीह अगुओं को अंधा कर दे, उनको जंजीरों से जकड़ ले और उनको बंधन में रख दे, उनसे चक्की पिसवाए। आज अगुवे आत्मिक दर्शन खो दिए। आज के अगुवे आत्मिक दर्शन खो दिए, आत्माओं को बचाने का दर्शन खो दिए। परंतु एक अच्छा समाचार है। न्यायों 16 के 22 पद में सिमसोन के सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर से बढ़ने लगे। सिमसोन के बाल फिर से बढ़ने लगे। ये परमेश्वर की दया है। यदि आज आपने दर्शन खो दिया है, आज आपने परमेश्वर का दर्शन खो दिया है, अभिषेक खो दिया है, किसी प्रकार के बंधन में पड़ गए, तो एक बार फिर से परमेश्वर आपको अवसर देगा। परमेश्वर आपको दोबारा अवसर देगा, तीसरा अवसर देगा। टर्न टू गॉड, परमेश्वर के पास में लौट आए। कम बैक टू गॉड, परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। परमेश्वर आपको दोबारा सामर्थ्य देगा। और न्यायों 16 अध्याय 28 से 30 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। सिमसोन गिरफ्तार कर लिया गया, मंदिर के खंभों में उसको बांध दिया गया था, उसके बाल बढ़ चुके थे। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया सिमसोन के ऊपर एक बार फिर से हुआ। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और उसे फिर से अपना सामर्थ्य दिया। तब सिमसोन उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था धक्का दिया। तब वह घर सब सरदारों और उसके सारे लोगों के ऊपर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन काल में मार डाला था। यदि आपने दर्शन खो दिया है, सामर्थ्य खो दिया है, अभिषेक खो दिया है, किसी प्रकार के बंधन में है, तो परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर आपको दूसरा अवसर देगा। परमेश्वर का अभिषेक, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन परमेश्वर वापस देगा। कम बैक टू गॉड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर का अभिषेक, फिर से गाढ़ा अभिषेक फिर से वापस आएगा। छठवीं बात, द लैम्प ऑफ गॉड हैड नॉट येट गॉन आउट। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। मंदिर में परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। पहला शमूएल 3:3 में लिखा है, दीपक किस बात को दर्शाता है? दीपक सच्चाई को दर्शाता है। दीपक तब बुझता है जब तेल खत्म हो जाता है। तेल पवित्र आत्मा को बताता है। कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई दीपक में तेल डालने वाला नहीं है।
तो दीपक बुझ सकता है। दीपक को जलाए रखने के लिए नियमित रूप से देखभाल करने की आवश्यकता है। दीपक को नियमित रूप से देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इफिसियों 5 के 18 पद में पौलुस कहता है, दाख रस से मतवाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज अगुवे पवित्र आत्मा के स्तर को चेक करने में असफल है। पौलुस कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा के अधीनता में रहो, आत्मा के नियंत्रण में रहो, अपने जीवन में 100% पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दो। आज के जो आत्मिक अगुवे हैं वे अपने पवित्र आत्मा के लेवल को चेक करने में असफल हैं, और इसलिए पौलुस कहता है कि दाख रस से मतवाले न बनो, सफलताओं से, आशीषों से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा की अधीनता में रहो, आत्मा के चलाए चलो। दीपक अब तक बुझा नहीं है, परंतु देखभाल करने वाला नहीं हुआ तो बुझ सकता है, सच्चाई समाप्त हो सकता है। यूहन्ना 16 अध्याय 8 से 11 पद में पवित्र आत्मा के काम लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, और न्याय के विषय में इसलिए कि परमेश्वर धर्मी है, उसका न्याय आ रहा है। आज चर्च या आत्मिक जागृति सभा मनोरंजन का कार्यक्रम बन गया है। चर्च या आत्मिक जागृति सभा एक मनोरंजन क्लब बन गया है। कोई पापों से पश्चाताप नहीं कर रहा है, कोई अपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहा है, कोई पापों की क्षमा का और कोई उद्धार की गवाही भी नहीं दे रहा है। पहला शमूएल 4 अध्याय 1 से 22 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, पलस्तियों ने वाचा के संदूक को छीन लिया और इस्राएलियों को हरा दिया। जब इस्राएली पलस्तियों से लड़ने गए तो इस्राएली पलस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4,000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में मार डाला। और जब ये लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के विरुद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलस्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलों से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर लौट आए। तब 4 और 5 पद में लिखा है, वाचा के संदूक को छावनी में लाए और सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। पद 7 में, तब पलस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना किया, परमेश्वर की उपस्थिति आ गया। रिजल्ट क्या आया? उन्होंने स्तुति आराधना किया, परमेश्वर की उपस्थिति आ गया, परंतु रिजल्ट क्या हुआ? पद 10 में लिखा है, युद्ध में 30,000 इस्राएली मारे गए, वाचा का संदूक छीन लिया गया। एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। आज लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं, बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप किए, बिना अपना जीवन प्रभु को समर्पित किए, प्रोफेशनली साज-बाज के साथ लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति तो आता है, परंतु रिजल्ट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। गलतियों 6 के 7 में पौलुस कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पद 17 और 18 में, जब एली महायाजक ने सुना कि उसके दोनों पुत्र मारे गए, वाचा का संदूक छीन लिया गया, तो कुर्सी से गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो मर गया। पद 21 में, उसकी बहू ने एक बालक को जन्म दी और उसका नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई। इस्राएल में से महिमा उठ गई। परमेश्वर की महिमा इस्राएल को छोड़ दिया। पति मर गया, ससुर मर गया, वाचा का संदूक छीन लिया गया, इस्राएली युद्ध में हार गए, बहुत सारे इस्राएली मारे गए। यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है, और आपको शैतान ने जकड़ के रखा हुआ है, परास्त कर दिया है, तो अपने पापों से पश्चाताप करें। भजन संहिता 51 में उसके 5 और 6 पद में दाऊद ने अपने पाप का पश्चाताप किया। वो कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आज सच्चाई बहुतों के जीवन से चला गया है। लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लालच करते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं। सच्चाई लोगों के जीवन से चला गया है और इसलिए परमेश्वर की महिमा चला गया है।
दीपक बुझने पर है। आज सच्चाई बहुत से परिवार से चला गया है, परमेश्वर की महिमा चला गया है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के पास वापस लौट आए, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया के रूप में प्रभु के पास में लौट आए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर भी स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर, उद्धार का हर्ष मुझे लौटा दे। भजन 51 के 10 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन 25 के 21 में लिखा है, खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। खराई और सिधाई, इंटीग्रिटी, दिल की सच्चाई, दिल की ईमानदारी आपको सुरक्षित रखेगा। जब दिल के ईमानदारी से चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। मलाकी 2 के 7 में लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। जो याजक है वो परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर का प्रतिनिधि है और उनको सच्चाई को प्रचार करना चाहिए। और सातवीं और अंतिम बात, 1 शमूएल 3 के 4 पद में, द लॉर्ड कॉल्ड शमूएल एंड ही आंसर, लॉर्ड हियर आई एम। परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने कहा, हे प्रभु मैं यहां हूं। एक नकारात्मक बातों के बाद एक आशा की किरण हमें दिखाई दे रहा है। शमूएल का नाम का अर्थ है गॉड हर्ड मी, ईश्वर का सुना हुआ। आई आस्क ऑफ गॉड, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। 1 शमूएल 1 अध्याय 27 और 28 पद में हन्ना कहती है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हन्ना ने शमूएल को अर्पण कर दिया। प्रिय मित्रों, अपना जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी सर्विस, अपना व्यवसाय परमेश्वर को अर्पित कीजिए। हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है, हमारा परिवार परमेश्वर का परिवार है, हमारी व्यवसाय परमेश्वर के व्यवसाय है, हमारी सेवकाई प्रभु का कार्य है। जब हन्ना ने शमूएल को अर्पण कर दिया, तब परमेश्वर की आवाज शमूएल को सुनाई दिया, शमूएल शमूएल। और शमूएल ने कहा, लॉर्ड आई एम हियर। शमूएल ने कहा, हे प्रभु मैं यहां हूं। आई गिव माई सेल्फ टू यू टूडे, गॉड शमूएल आर कमिंग। परमेश्वर का शमूएल आ रहा है, शमूएल्स आर कमिंग। झूठे प्रचारक जा रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता जा रहे हैं, एली जा रहे हैं, शमूएल आ रहा है। क्या आज आप परमेश्वर का शमूएल बनना चाहते हैं? परमेश्वर शमूएल के पास में आया और शमूएल के ऊपर अपनी योजना को प्रकट किया। शमूएल अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बना रहा, इस्राएलियों को संगठित किया, परमेश्वर के करीब में लाया। कहे, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं प्रभु मुझे स्पर्श कर, मैं आपका शमूएल बनना चाहता हूँ जो आपकी इच्छा को पूरा करें। 1 शमूएल 2 के 35 में लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। प्रिय मित्रों, यदि आप विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे, परमेश्वर की वचन को आप वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर आपके घर को बसाएगा और आपको इस्टेब्लिश करेगा, आपको सक्सेसफुल करेगा और आपको प्रभु संपन्न करेगा। आज कलीसिया की स्थिति क्या है? आज मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन की स्थिति क्या है? हमारे पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति है? हमारी सेवकाई में कलीसिया की क्या स्थिति है? बाइबल में लिखा है, उनका कोई राजा नहीं था, यहोवा का भेंट का तिरस्कार करते थे, यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, महायाजक अगुवे अंधे हो गए थे, परमेश्वर का दीपक बुझने पर था। और ऐसे समय में हन्ना जो है अपना बेटे को समर्पित करती है, शमूएल को अर्पित करती है, और परमेश्वर शमूएल को पुकारता है, शमूएल शमूएल। शमूएल कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ,
और परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर में अपनी योजना को प्रकट किया और शमूएल इस्राएलियों में एक बड़ी जागृति को लेकर के आया, इस्राएलियों को संगठित किया और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मुझे स्पर्श कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ, तेरा मुंह बनना चाहता हूँ। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ विश्वास योग्यता के साथ। और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज हमने इस कलीसिया की स्थिति के बारे में सुना। परमेश्वर अनुग्रह कर कि हम हन्ना के समान अपना जीवन, अपने बच्चों को और अपने व्यवसाय को तेरे हाथों में समर्पित करने पाएँ। परमेश्वर हम शमूएल के समान प्रभु कहने पाएँ, प्रभु मुझसे बातचीत कर, मैं यहाँ हूँ। हम यशायाह के समान कहने पाएँ, प्रभु मुझे भेज, मैं तेरी ओर से जाऊँगा। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मुझसे बातचीत कर, मैं तेरी ओर से बोलूँगा। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपना मुंह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे मुंह को स्पर्श कर कि मेरा मुंह तेरा मुंह बन जाए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ, आप मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रभु चाहता है एक विश्वास योग्य सेवक, एक विश्वास योग्य परिवार, एक विश्वास योग्य मसीह विश्वासी को चाहता है जो उसकी आवाज़ को सुने, जो उसकी संदेश लोगों तक पहुँचाए। परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष देकर उनको इस्टेब्लिश करूँगा, उनको आशीषित करूँगा, ताकि उसके द्वारा से मेरी महिमा प्रकट हो जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे समय को, जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक विश्वासियों के जीवन को आप स्पर्श करें, हर एक के मुंह को स्पर्श करें, हर एक के अधर्म को दूर करें और हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, ताकि हर एक लोग हमारे जीवन में तुझको देखें, तुझको सुने और तुझको प्राप्त करें। पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह से में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सबको जय मसीह की।